नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल प्रदा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आपके चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के थे, उनके एमसीक्यू के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो 26 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। लगभग आपको मैं 8 से 10 क्वेश्चन हर चैप्टर में बता रहा हूँ। उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है और उसी से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहने वाले। आपका चैप्टर नंबर 12 सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला चैप्टर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला चैप्टर है। याद रहे, इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो इसके अंदर एमसीक्यू का आएगा, बहुविकल्पी आएगा, और एक क्वेश्चन आपके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का, रिक्त स्थान का आने वाला। किसका आएगा? रिक्त स्थान। किताब का आप क्वेश्चन पढ़े और एवरेज क्वेश्चन पढ़े, ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एवरेज जो क्वेश्चन है वही इसमें से पूछे जाएंगे। और एक बात याद रखें, इस चैप्टर की खास बात, सूत्र। इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले याद कर लें। फॉर्मूलों पर आधारित करीबन 1% तो कंफर्म है, 2 भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। इसमें से शायद 7-8 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बनाए मैंने। 5 6 7 क्वेश्चन। 7 कहने का मतलब यह नहीं कि 7, इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला काम, इस चैप्टर के सूत्र सारे याद कर लें, जितने भी आपके पास फॉर्मूले वो सारे याद कर ले। ये कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। घन की भुजा क्या होगी? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1014। कितना दिया है? 1014। घन की भुजा क्या होगी? भुजा आपको निकालनी है। 6 गुणे में उतर जाएगा तो भाग में 6 का भाग दे दो 1014 में, और इस साइड क्या रह जाएगा आपका? भुजा स्क्वायर। क्या रहेगा? भुजा स्क्वायर। 6 का भाग इसमें दो, एक बार जाएगा, पीछे बचेगा 4 और 41, और 6 छंग 36, 6 बार, और 5 और 54, 6 नम 54, 169 आ रहा है। इससे भुजा स्क्वायर के सामने कितना आ रहा है? 169। स्क्वायर को उधर ले जाओ, रूट में कन्वर्ट कर लो। 169 का मान कितना होगा? 13। ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है इसके अंदर। छोटी छोटी गलतियां करोगे तो इसके उत्तर नहीं आएंगे, खास तौर से इसके रिक्त स्थान की यूज से। रिक्त स्थान में एकदम परफेक्ट आप उत्तर लेके आना, कैलकुलेशन को 2 बार चेक कर लेना। इसका जो उत्तर आएगा कितना आ जाएगा? 13। आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो। अगला कह रहा है एक गोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उत्तर पाई में आ रहा है तो पाई की वैल्यू रखनी है नहीं। अच्छा, आपको क्या चाहिए? त्रिज्या। आप जानते हो, अगर व्यास का मान 6 है तो त्रिज्या का मान 3 होगा, और 3 पर कितना लगा हुआ है? क्यूब। तो 3 को ऐसे कितनी बार लिख दो? 3 बार। कितनी बार लिख दो? 3 बार। डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा ही है इसका। तो यहाँ पर देखो, आप 3 से 3 को काटो तो 3 गुणा 3 क्या होगा? 9। 9 गुणा 4 क्या होगा? 36, और साथ में पाई। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है कि दो गोले की त्रिज्याएं 1:2 है। दो गोले की जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो 1:2 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो? दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो आपके पास 1:2 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो गोले की जो त्रिज्याओं का अनुपात है, पहले की मान लो R1 है, दूसरे की मान लो R2 है। अनुपात दे रखा 1:2। कितना दिया? 1:2। इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? R1 अपॉन में R2 बराबर आएगा 1/2। कितना आएगा? 1/2। R1 अपॉन में R2 बराबर क्या आएगा? 1/2 आएगा। अब आपको किसका अनुपात चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। अगर पहले गोले की त्रिज्या R1 है तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो 4 पाई R1 स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 स्क्वायर। ये दे रखा है। अनुपात निकालना है। अच्छा, अनुपात निकालना है तो आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर लो। पहले किसमें कन्वर्ट कर लो? बट्टे में। अनुपात कैसे निकालोगे? पहले गोले का सूत्र लिख दो,
फिर दूसरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो। यहाँ देखो 4 पाई से 4 पाई घटेगा, यहाँ आएगा R1/R2, इसके भी स्क्वायर क्या लगा दो, होल स्क्वायर। इसका उत्तर आपके पास अवेलेबल है कितना है, 1/2। 1/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। इसको लिखोगे तो 1/4 और इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लो, 1 अनुपात क्या जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। ध्यान रखना इस क्वेश्चन। त्रिज्याओं की सहायता से वो रिलेशन निकाल लो, R1/R2 वाला, ठीक है। पहले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r होता है, तो R1² R2² अपॉन में क्या होगा, अनुपात निकालना है। अनुपात अगर आपको निकालना है इसको किस में रखना पड़ेगा, आपको अपॉन में रखना पड़ेगा। और आगे बढ़ाते हैं, देखो इसको। शंकु की त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 8 है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये सूत्र याद है क्या, L² बराबर H² प्लस क्या होता है, R²। सूत्र भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन सूत्र पर आधारित आ सकता है। L का मान आपको ज्ञात करना है, इसका तो ज्ञात करना है। H का मतलब कितना है, ऊंचाई आपको दे रखी 8, ये होगा 8 का स्क्वायर। त्रिज्या R का मान कितना है 6, यहाँ होगा 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 64 और 36 कितने होंगे 100। और 100 के अगर मैं रूट लगा दूं, तो बाहर निकल के कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन। बात को समझ रहे हो कैसे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, या तो इन्हीं में से आ जाएगा या इसी टाइप का क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r, और ये आपके पास में 968। और इसमें किसका मान दिया है, पाई में भी उत्तर है नहीं तो पाई का मान रखना पड़ेगा। त्रिज्या आपको पूछी r ज्ञात करना है, 11 मान है ऊंचाई h का, इसका मान 11 है, 2 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपको निकालनी है और ऊंचाई का मान कितना दे रखा है 11 दे रखा है, और यहाँ कितना है 968, ये 968। अब केवल कैलकुलेशन है, r अगर आपको निकालना है तो ये तो 968 है, और ऊपर कौन जाएगा, ऊपर जाएगा एक तो 7 अपॉन में, नीचे कौन कौन आएगा, एक तो 2 आएगा, एक कौन आएगा 22 आएगा, और 7 में कौन आएगा 11 आएगा। देख लो, ये भाग में ऊपर गया तो गुणे के अंदर, ये बाकी जो गुणे में थे वो किस में चले गए, भाग में। अब इसको काटो तो बड़े ध्यान से। क्या करता हूं मैं, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा कम करता हूं, 2 से मैं इसको काट देता हूं पहले। कितनी बार कट रहा है, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 484 बार कट रहा है। और 22 का स्क्वायर सही 484 होता है, 22 का भाग 22 बार जाएगा, तो एक बार का तो लिख दो 484 इंटू 7 बट्टे में 22 इंटू 11, 22 इंटू 11। 22 का भाग देके देख लो आप सही, 22 का भाग दोगे तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 बार जा रहा है, फिर 4 और 4 44, 22 दूनी 44। फिर ये 11 क्या करेगा 11, फिर आपके इस 22 को काटेगा कितनी बार 2 बार, नीचे कट गया, ऊपर 2 और 7 रहा, 7 दूनी 14। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करें। देख लो इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बाकी सारा काम हो जाएगा। और आगे बढ़ाते हैं, एक ठोस अर्धगोले का नाम आया है, इसकी त्रिज्या 7 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या कितनी है इसकी 7। अच्छा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर। 3 इंटू पाई, पाई का मान अपने पास कितना होगा 22/7। त्रिज्या दी है क्या, त्रिज्या दे रखी 7, इसको काट दो, 22 इंटू 3 करवा लो। अर्धगोले की त्रिज्या 7 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कुछ मिस्टेक हुई है क्या, क्या और कुछ पूछा है, चलो चेक करते हैं एक बार। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑप्शंस में नहीं आ रहा है, आयतन होगा सही। इसका आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है, पाई का मतलब 22/7, क्यूब का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। चेक कर लो कोई ना किसी को।
जो भी पूछा है चेक कर लेंगे, जो भी है जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे आपका ऑप्शन मैच हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखिए, अगला है घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 384, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की आयतन तो निकालना है, दिया हुआ क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये 384 के बराबर है। इस साइड तो भुजा स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर 384 में 6 का भाग, 6 छंग 36, 2 बचेगा, 6 चौके 24, 64, और यहाँ भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से जो भुजा का मान आएगा, भुजा का मान कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। कितना आने वाला है, 8। 8 उत्तर में नहीं मिलेगा क्योंकि भुजा नहीं पूछी इस बार। इस बार क्या पूछा है, घन का आयतन पूछा है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब 8 का क्या होगा, क्यूब। और 8 का क्यूब कितना होता है, 64, सॉरी 64 इंटू 8 करवा लो, 512। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन। इस टाइप के आपको इस 12वें चैप्टर के पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ढंग से पढ़ के चले जाना इन्हीं क्वेश्चनों में से, और या इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन वो विकल्प पे आएगा, खाली जगह। खाली जगह में मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास सूत्र पूछे जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शनों में भी सूत्र पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से 100% बात है, एक क्वेश्चन सूत्र का 100% आएगा। सूत्र क्या पता दोनों ही आ जाए। 6 पाई घन सेंटीमीटर वाले आयतन वाले गोले की त्रिज्या की, देखो फिर ये गोले के क्वेश्चन आ रहे हैं। आयतन गोले का दे रखा है, गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन दिया कितना है, 36 पाई के बराबर। काट सकते हो क्या, काट सकते हो तो काटो, देखें पाई से तो पाई काट देंगे, 4 नम 36, आर क्यूब बटे 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर ले लो, 9 क्या आएगा, 27, आर क्यूब बराबर क्या आया, 27, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। त्रिज्या कितनी आएगी, 3। त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। तो यहाँ त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3। अच्छा 3 में ध्यान रखना, घन सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लगाना, खाली जगह में गलतियां मत करना, 3 सेंटीमीटर आएगी। अगला कह रहा है एक बेलन जिसकी ऊंचाई 3 है तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, और ये कितना है, ये 66 है, और साथ में जिसकी ऊंचाई 3 दे रखी है, त्रिज्या का मान निकालना है 2 इंटू 22/7। त्रिज्या आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। एच का मान कितना है, एच का मान 3 है, और ये कितना है, 66। देखो 22 से इसको काटो, 22 या 66, 3 बार तो ये कटेगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, यहाँ बचा 2/7 इंटू आर बराबर है। कैलकुलेशन आप कैसे कर लेना, यही आने वाली है, 7 ऊपर 2 नीचे, आर का मान कितना आएगा, 7/2। इसकी जो त्रिज्या आने वाली है, त्रिज्या कितनी आने वाली है, 7/2। यूनिट मत भूलना, कैसा दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो इसका उत्तर भी किसमें लिखना, सेंटीमीटर। किसमें लिखना, सेंटीमीटर। इसकी कैलकुलेशन देख लो, आप चाहो तो सबको उधर भेज के फिर कैलकुलेशन कर लो, एक ही बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली देखो, एक बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक बेलन है आपके पास और एक शंकु है, कि आधार तथा ऊंचाई समान है। बेलन का आधार और शंकु का आधार वर्त होता है दोनों, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है, आयतनों का अनुपात पूछा है। बेलन का आयतन बताना क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू बेलन का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। कैसे क्या, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहां क्या करोगे, यहां पर किसको काट लो, किसको,
इसको काट, क्योंकि उसने कहा ना आधार और ऊंचाई समान है, ऊंचाई एच लेनी है, आधार भी पाई आर स्क्वायर लेना है, ये ऊपर जाएगा तो 3/1 बनेगा। इसको अनुपात में कैसे लिखोगे, 3 अनुपात, ध्यान रखना 1:3 नहीं आएगा, 3:1 आएगा। पहले नाम किसका आया, बेलन। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, 2πr², 2πr²। त्रिज्या यहाँ पर रख दोगे और जितनी कैलकुलेशन आई वो कैलकुलेशन को यहाँ भरना है। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो फटाफट। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो ना, 3πr² होता है। क्या होता है, 3πr²। इसका मान 22/7 रख लेना, त्रिज्या r का मान 3.5 × 3.5 रख लेना। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 है, उसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। शंकु का आयतन होता है 1/3 × πr²h, कितना दे रखा है, 308, 308। ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी, ऊंचाई आप 6 रख दो, इसका मान आप 22/7 ले लो, आधार की त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई कितनी होगी 6, और ये कितना होगा 308। मेरे हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लोगे और यहाँ त्रिज्या का मान रख लो, यहाँ त्रिज्या का मान रख लो। कैलकुलेशन सेल्फ करोगे, क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, यहाँ से कैलकुलेशन निकालनी, ऊपर ले जानी और यहाँ भर लेनी, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और है क्या इसमें, नहीं। सांख्यिकी में से 2 रिक्त स्थान है, और ध्यान रखना 2 रिक्त स्थान का मतलब समझ रहे हो आप, 2 नंबर, कितने नंबर के, 2 नंबर। और ये जो भी मैं रिक्त स्थान बता रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से पढ़ के जाना। क्या कह रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक कौन सा है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है माध्य का। किसका किया जाता है, माध्य का। इसका वर्ग चिन्ह बता दो, वर्ग चिन्ह का मतलब इन दोनों मान को जोड़ के 2 का दे दो बार, वर्ग चिन्ह। 35 और 10 जोड़ो कितने हो गए, 45, 45/2 कर दो, कितना जाएगा 22.5, 22.5। और आगे बढ़ाते हैं, ये कह रहा है कि का समांतर माध्य 6 हो तो अक्ष का मान क्या हो, इसका समांतर माध्य यानी आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की कुल संख्या, 3 और 2 5 आंकड़े, ये संख्या कितनी है 6। ऐसे होता है ना, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे में कुल संख्या, इसको उधर ले जाओ 30, इनको जोड़ो 10, 19, 5, 24, 24 प्लस अक्ष बराबर कितना होगा 30, 24 को उस साइड ले जाओ, अक्ष बराबर 30 में से कितना कम कर लो 24, कितना आएगा 6, अक्ष का मान कितना आएगा 6, यहाँ कितना भरोगे 6। और आगे चलते, आंकड़ों का परिसर, हाँ ये ध्यान रखना, ये किताबों में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। आंकड़ों का परिसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आंकड़ों के परिसर का क्वेश्चन कैसे निकालते हैं परिसर, इस टाइप के आंकड़े दे दो, सबसे बड़े आंकड़े में से, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा माइनस कर दो, सबसे बड़ा 25 है, सबसे छोटा कितना है 3, 25 में से 3 कम कर दो, परिसर क्या आएगा 22, क्या जाएगा 22। याद रहे सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा माइनस करना है, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा माइनस करना है। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य 2, 4, 6। अब प्रथम 10 का पूछा था, आप समझ गए होंगे कौन कौन सी लिखनी है, जितनी हो लिख के, जितनी हो 10 है टोटल 10 का भाग देते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या लिख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, और कितनी है 10 है, उसी का क्या दे देना भाग। और आगे चलते, किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबार, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी होती है, मूल्य क्या कहलाता है, बहुलक। क्या कहलाता है, बहुलक। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, बहुलक। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग खाली जगह ज्ञात करने में होता है। संचयी बारंबारता सारणी किसमें ज्ञात करते हैं, माध्यिका, या आप दूसरा नाम इसमें क्या लिख सकते हो, माध्यक, माध्यक नाम लिख के आ सकते हो, या माध्यिका नाम लिख के आ सकते हो। संचयी बारंबारता कॉम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके अंदर देखी जाती है, माध्यिका या माध्यक के अंदर। और आगे चलते हैं, ये लास्ट, ये कह रहा है इसका बहुलक कितना है, बहुलक जो ज्यादा बार आया हुआ है, कौन आया हुआ है ज्यादा बार, 4, 4 ही क्या है इसका बहुलक। जिसकी बारंबारता ज्यादा है, बारंबारता ज्यादा किसकी है 4।
हाँ, ये सूत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 माध्य। माध्यिका या माध्य कोई से नाम लो, ये अच्छी तरह से पढ़ के जाना क्वेश्चन, चाहिए इसको इस साइड पूछ ले, चाहिए इस साइड पूछ ले। ये माध्य माध्यक और बहुलक में रिलेशन होता है, ये इन तीनों में क्या है, संबंध है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या पूछेगा कि माध्य बहुलक, माध्य बहुलक व माध्यिका में क्या संबंध होगा, माध्यिका में संबंध। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपके पूछा जाए तो इसका जवाब भी यही दोगे, ये तीनों में संबंध है, रिलेशन है।